सबको सावधान किया है कि साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ो। गाढ़ो नाम मजबूत, भक्ति में मजबूत रहना है, समझकर सोचकर रहना है और ऐसे पाखंडियों के पीछे नहीं लगना है। जहाँ सत्य ज्ञान है, जो महाराज की धारा चला रहे हैं, महाराज के भेद की ही बात कह रहे हैं, महाराज का ही ज्ञान का प्रसार प्रचार कर रहे हैं, आप उनके साथ रहो, उनका ज्ञान सुनो, उनके शरण में रहो, क्योंकि सभी फिरत है आड़ा। सब हमारे आड़े आ रहे हैं, सब हमको रोकना चाहते हैं। आपो खोज आप नहीं चीन्या, तब लग माया पूजे। मेरे राम तब लग माया पूजे। बंकनाल होय उलटन चढ़िया। बंकनाल होय उलटन चढ़िया। जब लगनावन सूझे। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। संतो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। आपो खोज, आपो यानी स्वयं, स्वयं को खोजना है और स्वयं की पहचान करनी है। आपको ही खोजना है। आप है कौन? महाराज कहते हैं, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो। तीन लोक में राज रयो है, ऐसी माँ की धुन है वो। कौन है रे बापा, यानी कौन है? किसको पूछ रहे महाराज? हमको सबको पूछ रहे। ये भाई आप कौन हो? आप कहोगे मैं अमुक अमुक हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरे पिता का नाम है, ये मेरा गांव है। अरे ये तो आपका शरीर का परिचय हुआ। क्या आप शरीर हो? क्या शरीर के बाद आप नहीं रहोगे? शरीर जाने के बाद भी तो आप रहोगे कि नहीं रहोगे? शरीर जाने के बाद भी आप रहोगे। आप अमर हो, आपकी मृत्यु नहीं है। मृत्यु शरीर की है। जन्म शरीर लेता है, मरता शरीर है। आप इससे अलग हो। हमको पूछ रहे महाराज सबको कि भाई आप कौन हो, कौन हो, कौन हो? कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है? आप ही स्वर्ग में जा रहे हो, आप ही नरक में जा रहे हो, मृत्यु लोक में भी आप हो, आप ही 84 में जा रहे हो। आप कहाँ मर रहे हो? कहाँ आपकी मृत्यु हो रही है? अगर मर जाते तो दोबारा आपका जन्म कैसे होता है? कैसे आप 84 में जाते? फिर भक्ति करने का कारण क्या रहता है? जब आप ही मर रहे हो तो मरने के बाद तो सब खत्म हो जाएगा। आप मर नहीं रहे हो, इसलिए तो भक्ति करनी है, क्योंकि आप शरीर नहीं, आप मन नहीं हो, आप परमात्मा के अंश हो। और जैसे परमात्मा अमर है वैसे आप भी अमर हो। मगर आप ये माया में आपके फंस गए हो, अपने आप को आप भूल चुके हो। आपको अपनी याद नहीं है आप कौन हो, कहां से आए हो। आपको पूछा जाएगा तो यही परिचय दोगे जो आपके शरीर का नाम है,
जो आपके पिता का नाम है, जो आपके दादा का नाम है। अब यहाँ भी तो देखो, दादा परदादा के आगे आप यहाँ भी नहीं कह सकते, तो वहां आप कौन हो ये कौन कहेगा? लिख के रहा तो कहेंगे भाई ये ऐसी ऐसी हमारी खानदान की है, मगर किसी को अगर पूछा तो 4-5 पीढ़ी बताएगा। तो शरीर का ये हाल है, शरीर के बारे में भी हम जानते नहीं है, कितने पीढ़ी के बाद हमारा जन्म हुआ है, तो हम आत्मा के बारे में क्या जानेंगे? आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आपकी मृत्यु नहीं है, आप अपने आप को भूल चुके हो, आपको याद नहीं है आप कौन हो, और जिस घर में गए, जिस नाम में गए, वही नाम आपको धारण कर रहे हो, उसी घर को अपना कर रहे हो। जिसके साथ आपका संबंध आ रहा है, चाहे वो माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो, उसे ही तुम अपने मान रहे हो। ये कहां तक है? ये तो बिल्कुल 4 दिन तक है। इसके बाद तो शरीर छूटने के बाद तो कोई किसी का नहीं है। तो आपको आपकी स्वयं की पहचान करनी है, और ये जब तक नहीं करोगे ये मनुष्य जन्म का सार्थक नहीं होगा। आपको अपने आप को पहचानने का ये मौका परमात्मा ने दिया है। अब जानो आप कौन हो, और जानने के लिए तो भजन करना है। आपो खोज आप नहीं चीनिया, आपने अपनी खोजना करके अपने आप को नहीं पहचाना तो आप माया की भक्ति में ही हो, आप और दोबारा फंसने जा रहे हो। काल के चक्कर से बाहर जाना है तो अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। और ये जो मार्ग है, ये जो रास्ता है, ये जो हम भजन सुमिरन कर रहे हैं, ये जो बार बार मैं आपको कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, नीचे नीचे जाओ, फिर देखो बंकना, वहां कुछ आपको मिल रहा क्या? ये इसलिए कि आप जब 10वें द्वार में जाओगे तब आप पहचान लोगे। कल जैसे कहा था कि आप स्वयं पहचान लोगे कि आप ही वो जिसके लिए जो सारा हमारा ये भक्ति का एक तरह से हम इसमें इन्वॉल्व है, भक्ति कर रहे हैं, सारा काम धंधा छोड़ के सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, तो जिसके लिए कर रहे हो वो वहां जाने पर पता चलता है कि आप कौन। ऐसे आपको कितना भी कोई समझाए कि आप परमात्मा के अंश हो तो आप कोई मानने वाले नहीं है। अजर लोक में दृष्टांत आता है गधा हाथी का। आपने कभी अजर लोक ग्रंथ पढ़ा होगा तो उसमें गुरु महाराज कह रहे हैं कि हाथी का एक बच्चा छोटा अबोध अपने परिवार से बिछड़ गया। अब बिछड़ने के बाद अब छोटे बच्चों को कोई समझ थोड़ी रहती है। अब ये हाथी का सारा परिवार तो चला गया एक रास्ते से, ये इधर उधर देखा, भ्रमित हो गया, भटक गया। वहां पास में कुछ गधे वहां पे वो घास खा रहे थे। अब ये जाके वो गधे में जाके मिल गया, और जब ये सारे गधे अपने मालिक के घर आए, कुंभार था उसका मालिक, तो मालिक ने देखा कि ये गधों में आज हाथी का बच्चा आया है, चलो अच्छा ही है, हाथी बहुत शक्तिशाली है, इसको ट्रेन करेंगे और बड़ा बड़ा इससे काम करवाएंगे, चलो इसको रहने दो गधों में। अब वो गधों में रहते रहते धीरे 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 उसको अपने हाथीपन का विस्मरण होने लगा, और गधों के साथ रहते रहते अपने आप को वो गधा ही समझने लगा, मैं भी गधा हूं। इतना बलशाली प्रचंड ताकत वाला हाथी अपने आप को कमजोर समझने लगा, अपनी जाति को भूल गया, अपने आप को भूल गया, कौन था, कहां से आया, और धीरे धीरे बड़ा होता गया। वैसी वैसी उसकी समझ बढ़ती गई।
अब पूरी तरह से अपने आप को वो गधा कहने लगा, मैं भी यही परिवार का हूं, यही मेरे रिश्ते नातेदार है। अब जीव का भी यही हाल हुआ। वो उसका नाम कुमार ने गधा हाथी रख दिया। हाथी तो था वो, मगर अपना हाथीपना भूल चुका, अपने आप को गधा कहता है, तो इसका नाम गधा हाथी। तो गधा हाथी कोई और नहीं है, हम ही है गधा हाथी। हम अपने आप को शरीर की पहचान बता रहे हैं, वास्तव में ये शरीर कहां तक है? 10 साल 20 साल और आगे 30 साल 40 साल, तो शरीर के बाद हमारी पहचान क्या? कोई पहचान नहीं, क्योंकि हम भी उस गधा हाथी के जैसे अपने आप को भूल गए। हम ये शरीर नहीं है, हम तो परमात्मा के अंश है, मगर कहे कौन और माने कौन? कोई नहीं मान रहा है। सारा जगत भरमा रहा है, भर में वो सब संसार यो चीन सके नहीं कोई। कोई अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो जब राजा के दरबार का एक हाथी आया, उसने देखा कि ये गधों में ये हाथी कैसा, ये तो हाथी के साथ होना चाहिए। फिर उसको आवाज दिया। अब हाथी की आवाज सुन के वो डरने लगा। इस हाथी को लगा ये कैसा हाथी है, जब मैं उसे आवाज दे रहा हूं तो जाति वाला जाति के पास आना ही चाहिए, तो नियम है निसर्ग का, और ये डर के भाग क्यों रहा है? और हाथी होके डर कैसा? जरूर कुछ न कुछ बात है। जाके वो उस हाथी तक पहुंचा। जैसे ही वो आया, वो डर के मारे गधों में छुपने लगा। अब इतना बड़ा हाथी गधों में थोड़ी छुपेगा। फिर अपनी सूंड से उसकी सूंड को पकड़ा, उसको जबरदस्ती से खींच के लाया। वो कहने लगा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे मूर्ख, तू गधा थोड़ी है, तू यहाँ कैसे? नहीं नहीं नहीं, मैं गधा ही हूँ, मैं बचपन से इनमें हूँ और मुझे कुछ और मालूम नहीं है, मैं हाथी जानता नहीं हूँ, तुम कौन हो, क्या हो? अरे भाई, तुम गधे नहीं हो, तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं जानता हूं मैं कौन हूं। फिर उसको लगा ये ऐसे नहीं मानेगा। तालाब था, तालाब के पास लाया, जबरदस्ती से पकड़ के उसको कहा, देख बच्चाई, देख तेरी मेरी, देख रहा है? उसने कहा, हाँ, क्या दिख रहा है? मुझे भी सुन रहे, तुम्हें भी सुन रहे, मेरे कान देख, तेरे कान देख, तेरा शरीर देख, मेरा शरीर देख, दोनों में समानता है। हाँ है, फिर भी मगर मुझे छोड़ो, मुझे मेरे परिवार में जाने दो। अरे मूर्ख, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारा परिवार कौन है? तुम वो गधे नहीं हो। नहीं, तुम्हारे कहने से क्या होगा? अरे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखा रहा हूं। तुम गधे की तरफ देखो, अपने आप की तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, तुम में और गधों में समानता है? तो उसने कहा, नहीं है, मुझ में और तुम में समानता है। हाँ, फिर ये तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? फिर धीरे धीरे उसके समझ में आ गई बात, तो ये सही कह रहे हैं। और आज तक मैं धोखे में रहा, मैं अपने आप को गधा समझने लगा, ये तो मेरी बहुत बड़ी भूल है। अब कहने लगा कि बात आपकी सही है, आप कृपया करके ये बताओ कि मैं अब करूं क्या? अरे तेरे अंदर प्रचंड ताकत है, आज जा तू उनके साथ में, और घर जाते ही इन सारे गधे को अपनी सूंड से फेंकना इधर उधर इधर उधर, और वो तुम्हारा मालिक आएगा कुमार, उसको भी पटक देना। महाराज कहते हैं कि हाथी ये सारी चीजें समझ गया, और उसको गुरु मिल गया था। गुरु मिलने के बाद अब इनसे पीछा छुड़ाना था, जिनके साथ वो पला बड़ा हुआ।
पटक्या गदा कुंभार समार्या, जब गजराज आपो संभार्या। क्या करा उसने? पटक्या गदा कुंभार समार्या, गधे को पटकने लगा, इसको पटका उसको पटका। कुंभार आया बचाने, वो क्या रहा है तो कुंभार को भी पटक दिया। कुंभार ने कहा ये हाथी पगला गया, इसको छोड़ो, इसको भगाओ यहाँ से, नहीं तो ये सब गधे को मारेगा, मुझे भी मार डालेगा। जब कुंभार को पटका, गधे को पटका, तब वो मुक्त हुआ। अब ये तो हो गया दृष्टांत। अब इसका सिद्धांत, हम है सब गधा हाथी, हम सभी गधा हाथी है। सभी अपने आप को भूल चुके हैं, सभी अपने शरीर का परिचय दे रहे हैं। हम ये है, हमारा नाम वो है, हम यहाँ के हैं। कोई अपना आत्मिक परिचय नहीं दे रहा है। तो ये सदगुरु रूपी हाथी आ रहे हैं। तो जैसे सदगुरु सुखराम जी महाराज राजा हाथी बन के आ रहे हैं और हमको बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम देह नहीं हो, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम परमात्मा के अंश हो। मगर हम कहाँ मानने वाले थे। फिर हमको कहा कि भाई ऐसे नहीं मानते हो तो बैठो भजन को, भजन में बैठे अपने स्वरूप को देखो, जाओ एक एक स्थान को पार करके 10वें द्वार में, फिर देखो तुम स्वयं भगवान नहीं हो क्या, तुम कोई भगवान से अलग हो नहीं। ये तुमको तब समझ में आएगा तुम 10वें द्वार में जाओगे। तो फिर भी हमारे अंदर वो ताकत नहीं आई। फिर हम कहते हैं कि भाई अब हम तो ये गधों के साथ है, कुंभार के साथ है, उसका पीछा कैसे छुड़ाए। तो यहां भी आपको पटकना है। कुंभार है मन, कुंभार कौन है? मन। मन को पटकना है। मन की वृत्ति है सारे गधे, इनके साथ इनके संग में तो हम अपने आप को भूल चुके हैं। तो ये मन को भी पटकना है, मन की वृत्तियों के पार होना है, तब आपको समझ में आएगा आप कौन। तो महाराज कह रहे हैं, आपो खोज आप नहीं चिनिया, तब लग माया पूजे। तो आपको स्वयं की पहचानने का रास्ता है बंकनाल। बंकनाल को कहते हैं सुषमना संस्कृत में। अगर कोई संस्कृत के जानकार हो तो आपको कहेगा कि ये बात बराबर है। बंकनाल, बंकनाल जो महाराज वाणी में कहते हैं उसको कहते हैं सुषमना। तो बिना सुषमना से हम अपने आप को पहचान ही नहीं सकते। मोक्ष की बात तो और बहुत दूर है। तो कैसे हम इड़ा पिंगड़ा सुषमना को छोड़ सकते हैं? क्योंकि ये मूल है, ये सार है इस भक्ति का। इड़ा पिंगड़ा सुषमना ब्रह्म मिलन को ध्यान। तो जब तक हमारी सुषमना नहीं खुलेगी तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं सकते। बंक नाल हुए उलट न चढ़िया, तब लग नाव न सूझे। आपको पहचानने के लिए आपके पास नाम चाहिए, और वो नाम क्या है? जब बंकनाल से चढ़ोगे तभी आपको नाम की कीमत का पता चलेगा, नाम का पराक्रम क्या है ये पता चलेगा। अभी दोपहर की सभा में भजन हुआ। ये सत्शब्द क्या है, नियंचर क्या है, कुदरत कला क्या है, ये आपको भली भांति तरह से पता चला कि वो कितना पावरफुल है। यहाँ तक कि हम उनको भजन बंद करने के लिए कह रहे तो भी भजन बंद नहीं हो रहा है। गर्दन नीचे झुकी है, यहाँ भी उधर भी। तो ये बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़ने का पराक्रम है, ये शब्द का पराक्रम है। अभी कोई ये पहुंचे नहीं है कोई, मगर अभी रास्ते से चल रहे हैं। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा वैसे वैसे आगे त्रिकुटी 10वें द्वार में जाएंगे और तब सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो महाराज फरमाते हैं आपको स्वयं की खोज करनी है। बंकनाल यानी सुषमना को खोलना है। सुषमना के द्वारा सांसों सांस में राम राम करते हुए आपकी चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर ऊपर चढ़ाते रहना है। इसके लिए भजन करना ही पड़ेगा, बिना भजन से ये संभव नहीं है। भरमावन कु से कुड़ जग है, समझावे जन
बिरला, मेरे रामा समझावे जन बिरला। छूछम वेद के भेद बिना रे, सब माया का किरला। साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। महाराज फरमा रहे भरमा वनकू से कुल जग है। यहां से ये रामद्वारा से बाहर जाते ही भरमाने के लिए सब तैयार खड़े हैं। हमारे परिवार से लेकर जगत में सभी कहेंगे। भरमाने का मतलब ये नहीं है कि आपको गलत ज्ञानी दे रहे हैं। ये क्या कर रहे तुमने अपना जो पहले वाली भक्ति थी सब छोड़ दिया। कोई बड़े बुजुर्ग कहेंगे, हमारे परिवार के घर के कोई बड़ा भाई कहेगा ये कहाँ से लाए तुम राम सिंह। अब कोई बड़ा अगर कह रहा है तो हमारे अंदर भरम आता कि नहीं। बड़े कह रहे हैं तो भरमाने के लिए तो सब जगत बैठा है। आपको बहुत जल्दी भरमाया जा सकता है। और भी बाकी कई तरह के ज्ञान है, माया के ज्ञान है और ब्रह्म तक के ज्ञान है। वहाँ की साधना है, नवोदया भक्ति है, हठ योग है, अष्टांग योग है, पवन योग है, सांख्य योग है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। ये सभी भरमाने के लिए तो है। पढ़ो उनको। एक वेद कहता ईश्वर सगुण साकार है, दूसरा वेद कहता है ईश्वर निर्गुण निराकार है, एक वेद कहता है परमात्मा एक है, तो चौथा वेद उसका खंडन करता है। किसकी मानोगे? 6 शास्त्र का 6 मत है, 18 पुराण अपने मत का प्रसार प्रचार कर रहे हैं। किसकी बात मानोगे? गीता अलग कहती है, रामायण अलग कहता है, महाभारत अलग ले जाता है, और भी कई संतों की वाणियां हैं। ये उलझोगे नहीं तो क्या करोगे? वर्मा वनकु से कुल जग है, समझावे जन बिरला। आपको भ्रम से दूर करने वाला कोई बिरला है, और वो केवल सुखराम जी महाराज का ज्ञान ही आपको देगा, और ये महाराज का ज्ञान ही आपको इन सारे भ्रम से निकाल सकते हैं। महाराज कहते हैं इस्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या आग। इस्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या आग। यूं नावज आगे कर्म हमारा, जाय इसी विद भाग। सतगुरु तारेगा तारेगा तेती सिमरत तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। सदगुरु ही तारेंगे, और तो सब डुबो ही देंगे, डुबो रहे हैं। अब जिसके भीतर में ये नियंचर जगह है, चाहे लाख कोई उसे कोई बात कहे, अब वो नहीं भरमाएगा, क्योंकि वस्तु प्रकट हो चुकी है। भीतर का अनुभव भरम नहीं ला सकता। के सुखराम शब्द जोरावर पाया सुख पत आवे। जिसके घट में नियंचर आया है उसको विश्वास आ गया, यही आ गया। बिन पाया नर कहे वो तेरा दिल का भ्रम न जावे। जिसके घट में अभी आया नहीं है वो भ्रमित हो सकता है। अगर वो भी महाराज के ज्ञान पे पक्का विश्वास करके रहता तो उसके अंदर भी भ्रम नहीं आएगा। मगर ऐसा हो सकता है जो भी गुरु भक्ति छोड़ के दूसरे मार्ग में गए, समझे उसके अंदर नियंचर आया ही नहीं। अगर आता तो नहीं जाता, कोई नहीं जाता।
क्योंकि ये ऐसी ताकत है, ऐसी शक्तिशाली वो सत्ता है, जब घट में प्रगटती है तो अंदर से सारा भ्रम उसका निकल जाता है। अब तक जो भी भ्रम उसने पाले रखा था, भ्रम कर्म रहे न नहीं पाले, कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई कर्म नहीं रहेगा। जो अग्नि सब फूस जलावे, जैसे एक माचिस की तिल्ली, सारा फूस फूस कहते हैं कचरा को, जितना भी केर कचरा है, कितना भी रहो ना, एक माचिस की छोटी सी तिल्ली सबको क्षण में खाक कर दी। ऐसे ही हमारे भीतर में अब तक को जो भी ये भ्रम रूपी कचरा जमा किए हुए थे, भ्रम थे, अब ये माचिस की एक सत्सबद की तिली हमारे भीतर का सारा भ्रम नष्ट हो गया, अब भ्रमित नहीं रहेंगे। इसलिए भरमाने के लिए तो सब बैठे हैं, समझाने के लिए कोई बिरले ही आएंगे, और वो बिरले क्या कहेंगे, आपको सूक्ष्म वेद का ज्ञान देंगे। वो आपको वेदों का पठन नहीं कहेंगे, वो आपको किसी मंत्र की बात नहीं करेंगे, वो आपको कोई योग साधना नहीं कहेंगे, वो आपको कोई हठक्रिया की बात नहीं बतलाएंगे, वो आपको सूक्ष्म वेद का ज्ञान करेंगे। सूक्ष्म वेद क्या है? सूक्ष्म वेद गम सांस दम माई बिन जिब्या मन जाने। कभी कभी मैं कहता हूँ, मेरे वीडियो अगर आप सुनते हो तो कभी कभी मैं कहता हूँ आप केवल देखते रहो, नाभि में कुछ मत करो, सांस लो मत, हल्के हल्के राम राम करते रहो, क्योंकि सारी बातें सूक्ष्म वेद में आ रही है। सूक्ष्म वेद का अर्थ यही है कि श्वास की भीतर की क्रिया को वहां पे केवल ध्यान लगाओ, आप कुछ मत करो, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, केवल आपको ध्यान वहां रखना है, सारी चीजें अपने आप होती जाएगी, शब्द भी जगेगा, शब्द भी पलटेगा। अब ये राम राम के साथ इसको इसलिए जोड़ा है कि ये राम राम रटन किए बगैर ये नियंत्रण नहीं जगता है, और किसी भी उपाय से ये कुदरत कला प्रगटती नहीं है, इसलिए राम राम रटन करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। मगर असली चीज हम कर क्या रहे हैं? राम राम जिब्या से कर रहे हैं और यहाँ पे श्वासा में ध्यान लगा रहे। ये है सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद के भेद बिनारे सब माया का किरला, बाकी सारे भेद, बाकी सारे उपाय माया के हैं, यानी 3 लोक के ही उपाय है, उस देश का ये भेद नहीं है। 52 हर्प वेद का कहिए, वो अजपो ऊला, मेरे रामा वो अजपो ऊला, अवगत अलक निरंजन गावे, वेद बिना सब भूला, साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा। 52 अक्षर, ये जो बैखरी वाणी से हम बोलते हैं, इसमें कई प्रकार के मंत्र है, ये सारे मंत्र 52 अक्षर का ही है। कोई 2 अक्षर का है, कोई 5 अक्षर का है, कोई 6 अक्षर का है, तो कोई 12 अक्षर का है। ये सारे जो भी मंत्र है बैखरी वाणी से बोलते हैं, ये 52 अक्षर का ज्ञान है, और वेदों में ये मंत्र ही है। वेदों में मंत्र बताए हैं, मंत्रों के अंदर सिद्धि भी ऐसे नहीं है कि वेदों में कुछ नहीं है, मगर ये सब 3 लोक में सुख पाने के लिए ही वेद है। और वो अजपो बुला, वो शब्द का स्मरण करके अजप्पा करते हैं, अजप्पा करने से श्वासा की शक्ति बढ़ती है। अब ये ओम शब्द का ध्यान करते करते श्वासा की शक्ति अजप्पा से बढ़ाते हैं, मगर सीधे चढ़ते हैं, तो ये भी मूली तरफ का है, ब्रह्म तक का ज्ञान है। ये 10वें द्वार तक भी नहीं जाएगा, 10वें द्वार से बाहर होना तो अलग बात है। अवगत अलग निरंजन गावे, वो भी अवगत कहते हैं परमात्मा को, वो भी अलग कहते हैं, वो भी उसको निरंजन कहते हैं, यानी माया रहित कहते हैं।
कहने को तो बराबर कह रहे हैं, मगर भेद बिना सब भूला। भेद नहीं है, केवल उसको निराकार समझने से काम नहीं होगा। कैसे निराकार है, वहां तक जाने का भेद क्या है ये भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये चारू ने धारा, मेरे रामा ये चारू ने धारा। अड़वा फाड़ निसरे बारे, सोजन उतरे पारा। साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा। अब देखो महाराज क्या कह रहे हैं। समय भी होता रहा है और हर्जस भी होते आ रहा है। शॉर्टकट में आगे की सारी बातें बता देता हूँ क्योंकि ये पूरा हर्जस हो पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये तीन लोक के चार सबसे बड़े देवता हैं और ये देवता है, इनका कार्य है। परमात्मा ने इनको एक को सृष्टि की रचना करने के लिए बनाया है, एक को पालन पोषण करने के लिए बनाया है, एक को संहार यानी बैलेंस करने के लिए बनाया है। और ये आदि माया शक्ति इनसे ऊपर सबसे बड़ी है। अब इनकी भक्ति जगत ने धारण की है। अब ये है अड़वा। अड़वा समझते हो? अड़वा क्या है? खेत में ये पशु पक्षी नहीं आए इसके लिए हम क्या रखते हैं, कोई पुतला बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, अच्छा बढ़िया, उसको मारवाड़ी में अड़वा कहते हैं। आप जो कहते हो वही। तो ऐसा हाथ रहता है, कोई मटका ऊपर डाल देते हैं, ऐसे ऐसे वो खड़े रहते हैं, यानी पशु पक्षी उसको कोई रखवाली करने के लिए है, इसलिए डर के खेत में ना आए। ये है ना उसका उद्देश्य। तो भाग जाते हैं कि यहाँ खेत में है। तो ये चारों देवता अड़वा बन गए। अड़वा बन गए यानी क्या? इनकी भक्ति करने से भक्ति करने वाला की मोक्ष नहीं हो रहा है और ये भी मोक्ष में नहीं जा रहे। यानी ये जो अड़वा है वो स्वयं भी खा नहीं रहे और दूसरे को भी खा नहीं दे रहे। अड़वा ही है ना, वो स्वयं खा रहे क्या? वो तो निर्जीव पुतले हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। स्वयं भी खेत में का कुछ खा नहीं रहे हैं और दूसरे को भी खा नहीं दे रहे। ये स्वयं भी मोक्ष में नहीं जा रहे और इनकी भक्ति करने वाले भी मोक्ष में नहीं जा रहे। ये बने हैं अड़वा। तो इनके ज्ञान को समझना पड़ेगा, इनके बाहर की बात, बाहर के ज्ञान को धारण करना पड़ेगा, तभी उतरोगे पार। ये जो हमारा ज्ञान है इनसे ऊंचा है, ये धारण किया तभी तो हमारे समझ में ये बात आ रही है। बणिया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम न आवे, मेरे रामा जब लग काम न आवे। के सुख राम भेद बिन भजिया, परम मोख नहीं जावे। साधु माई समझ सोच रहो गाड़ा। अंत में गुरु महाराज फरमा रहे हैं, भणिया खरा गुणिया नहीं कोई। भणिया कहते हैं पढ़ने वाले को। पढ़ तो ले रहे हैं मगर इसका गुणन नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, केवल पढ़ ही रहे। पढ़ने के बाद इसका गुणन करना है, इसका चिंतन करना है कि क्या लिखा है। केवल पढ़ने वाले काम नहीं आएंगे, पढ़कर उसका मर्म, उसका सार जानोगे तब ये पढ़ना सही मायने में सत्य कहलाएगा। उसी प्रकार भजन तो कर रहे हो मगर भजन अगर भेद से नहीं कर रहे हो तो मोक्ष में नहीं जाओगे। आप कहोगे हम रामसनी बन गए, आप कहोगे हम राम राम कर रहे।
इतने वर्ष से काम नहीं चलेगा। के शुक्रा महाराज कह रहे हैं, भेद बिन भजिया परम मोक नहीं जावे। बिना भेद से आप राम राम रटन करोगे तो परम मोक्ष में नहीं जाओगे। यहाँ भी भेद है। ये जो कल से मैं आपको बता रहा हूँ, ये भेद की बातें ही बता रहा हूँ। भेद के रास्ते से आप जा रहे हो तो फटाफट फटाफट नाम जग रहा है। ये मेरे अंदर कुछ नहीं, ये केवल मैं आपको भेद से जोड़ रहा हूँ कि ये महाराज का भेद है, ऐसे ऐसे करो। मेरा केवल मार्गदर्शन है और ये भेद मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सारी चीजें आप मान रहे हो तो देखो कुदरत कला कितनी जल्दी जल्दी सबके अंदर जग रही है। यानी 50% काम आज ही हो गया। मनुष्य शरीर पाने के हकदार आज ही बन गए। और चाहो तो आप भजन में ज्यादा और गहरे उतर के इसी जन्म में उस देश में जा सकते हो। जीते जीत को उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो। ये आपके हाथ में। मगर शब्द जग गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। बाकी का भी जगेगा और भी समय है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी